दोस्तों, हम विनोद कपूर और सुधा कपूर हैं। आप सब लोग को नमस्कार करते हैं। हम मुंबई के रहने वाले हैं। आज हम आपसे जो बातचीत करेंगे ये ब्रिज स्टेज के ऊपर से, दैट इज अगर आप हमारे को सुनेंगे तो शायद आपको हमें काफी स्मार्ट पाएंगे और अच्छी तरह बात करता हुआ पाएंगे, लेकिन बता दूं ऐसे नहीं थे हम। वी आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। मेरे को तो माइक पकड़ने को मतलब पसीना आ जाता था जब पहली बार मैं सिल्वर होकर रिकग्नाइज करने गया, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे स्टेज पे जाने के लिए, लाइक दैट वाज सिचुएशन। लेकिन इस सिस्टम की हेल्प से हम यहाँ आ गए। और पहला पोर्शन जो है, हम आपसे बात करेंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे कि हम बिजनेस में आने के पहले क्या थे और बिजनेस में हमने क्या सीखा, इस मुकाम तक हम कैसे पहुंचे। और ये हमारा रैली पार्ट होगा जिसको हम अपनी कहानी कहते हैं। और मकसद सिर्फ इतना होगा कि हम आपको विश्वास और आशा दिलाना चाहते हैं कि अगर हम जैसा कपल इस बिजनेस को बना सकता है तो आप में से कोई भी बना सकता है। पहले आपसे सुधा बात करेंगी और फिर मैं आपसे बात करने आऊंगा। सुनिए हमारी कहानी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करूंगी इस ऊपर वाले का जिसने हमने मनुष्य जन्म दिया और ऐसा मौका दिया उसको पाने के लिए, जिसके लिए जन्म है। लेकिन उसको पाने के लिए एक यहाँ का रोल अदा करने के लिए एक हक हलाल की कमाई की भी जरूरत है। और हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस बिजनेस द्वारा वो भी दिया और ऐसा सिस्टम दिया जिसने हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर दी, यानी कि पूर्ण जन्म हो गया हमारा। हम इतने एक्साइटेड हैं कि आपसे अभी शेयर करेंगे और शुक्र करते हैं कि ऐसी फैमिली में जन्म दिया, क्योंकि उसी फैमिली में जन्म लेके हमने वो कुछ सीखना था जो हमारे को सीखना जरूरी था। और मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन दो जनों के अंदर ऐसा अपना वजह डाली, ऐसा ड्रीम डाला, ऐसा आइडिया डाला, जिनका नाम रिच डिवोर्स जेव एंड एंडल है, जिन्होंने ये बिजनेस कॉर्पोरेशन है जो दुनिया में हजारों लोगों को मौका दे रहे हैं बेहतर जिंदगी जीने का, एक बैलेंस लाइफ जीने का। और फिर शुक्रिया दिया डेफिनेटली अपनी अपलाइन जो लूरिगिन हमारे डबल डायमंड है इस बिजनेस में, आई मीन मिलियनेयर है, और सुमित तानिया बहादुर जिन्होंने हमें बहुत प्यार से गाइड किया, पाला और आज तक हमारी जिंदगी में उन्होंने एक ऐसा अहम स्थान बना लिया कि जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। और आज हम जो भी बोलेंगे हम अपने दिल से बोलेंगे, कोई हम ट्रेंड स्पीकर नहीं है, सिर्फ जो हमने देखा हुआ हमारे साथ में वो आपसे शेयर करेंगे। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और ऐसे परिवार में हुआ जो कि ज्वेलर्स का परिवार है। हमारे 2 ब्रदर हैं, 3 सिस्टर्स हैं, जिसमें से सबसे यंग मैं हूँ। और मैंने बचपन से अपनी मदर को घर को संभालते देखा, क्योंकि मेरे जो फादर थे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको शायद संगत के कारण ऐसी आदतें पड़ गई जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को लीड ना कर पाए। और मुझे बचपन में अभी तक याद है कि मैंने सिर्फ अपनी मदर को ही काम करते हुए देखा। और मेरी मदर चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बनूं, और बहुत उनकी तमन्ना थी। तो वो अनपढ़ थी, उनको जो भी वो कर सकी अपनी जिंदगी में, उन्होंने 5 बच्चे पाले, क्योंकि ड्रीम था। जब ड्रीम होता है तो फिर उसको पाने के लिए इंसान कुछ भी करता है, स्पेशली लेडीज। उनमें एक इमोशनल एक ऐसी जागरूकता आ जाती है, जैसे कि एक लेडी का मैंने सुना था कि उसने 300 टन का ट्रक उठा लिया था क्योंकि उसका बच्चा उस ट्रक के नीचे दबा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं, जब हमारा ड्रीम स्ट्रांग होता है, वजह स्ट्रांग होती है, ताकत हमारे अंदर होती है। तो ऐसे मेरी मदर को मैंने देखा, वो स्ट्रगल किया, उन्होंने नथिंग बट स्ट्रगल, और एक हॉस्टल में मुझे डाला। और फिर लेटर ऑन मेरे बड़े ब्रदर ने इसका चार्ज लिया, उन्होंने टेक केयर किया और फिर से फैमिली ऊपर आ गई। और वो आज ज्वेलर्स हैं दिल्ली में। हमारी 20 से ज्यादा बिटवीन द फैमिली गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी है। उनके पास में सब कुछ है जो पैसा दे सकता है, गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस, लेकिन वो बैलेंस लाइफ नहीं है जिसके बारे में हम आज आप बात करेंगे। तो मैं बचपन से मुझे हॉस्टल में डाला था बॉम्बे में, और वहां पर हॉस्टल में पढ़ते हुए मैं सिर्फ एक चीज देखती थी कि सबको लोगों को उनको माँ बाप मिलने आते थे, सब लोग मिलने आते थे, लेकिन मुझे ही कोई मिलने नहीं आता था। क्योंकि मेरी मदर स्ट्रगल करती थी, वो बिजी होती थी, तो मुझे एक वैराग्य पैदा हो गया था। और बचपन से मेरा झुकाव परमात्मा की ओर ज्यादा बढ़ गया था कि ऐसा क्यों। जो मैंने देखा था बचपन से, संगत से अपने फादर को गलत आदतें पढ़ने के द्वारा डिस्ट्रॉय होते। हालांकि हमारे ग्रैंडफादर बहुत ही बड़े ज्वेलर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि तप करने के बाद में राजपाठ मिलता है और राजपाठ करने के बाद में नर्क मिलता है। क्या कारण है? क्योंकि जब तप करने के बाद में राजपाठ मिलता है तो वैसी आदतें नहीं मिलती जो उस राजपाठ को संभाल सकें, तो आगे वो नर्क की ओर ले जाती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें करते हैं जिनका हमारा रेपोक्रेशन या जहां हमारा जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे नहीं होते। ये आम हमने देखा कि एक पुश्त अमीर दूसरी पुश्त
उसको बचा के नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास में आदतें नहीं होती। तो मैंने अपने फादर को वो देखा था, वो करते हुए, वैसे भुगते हुए। और फिर हॉस्टल में मेरे को नन्स ने बहुत प्रभावित किया। मैं बॉम्बे में बैंड्रा में माउंट मैरीज में पढ़ती थी और वहां पर मुझे नन्स के संगत में ऐसा लगता था कि मैं बड़े होके मैं भी नन बनूंगी, मुझे भी कुछ उसके बारे में जानना है, क्योंकि बहुत बड़ा क्यों था मेरी जिंदगी में। वो क्यों का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं था। और फिर उसके बाद में मेरी क्योंकि संगति सत्संग में बहुत रही और फिर विनोद मुझे मिले, हमारी शादी हुई, हमारे 3 बच्चे हैं और बड़ा बेटा पायलट है, अमेरिका में है, आजकल कनाडा जा रहा है। इस बिजनेस में वो फाउंडर टीडी है और उसका नाम कपिल है। हमारी बेटी है जिसका नाम है कनिका। अभिजीत हमारे सन इन लॉ है, वो अमेरिका में सेटल्ड है, वो भी इस बिजनेस में है। और हमारे जो समधी हैं वो बल्कि रिटायर्ड हुए महाराष्ट्र में लास्ट ईयर एज डायरेक्टर जनरल क्राइम, पुणे में भी लास्ट पोस्टिंग थी उनकी। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे इंसान हैं जो वैल्यूज रखते हैं फैमिली में, अपनी लाइफ में। और हमारा छोटा बेटा है करणवीर जो दिल्ली में पढ़ता है और वो इस बिजनेस में सिल्वर है और उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। अब 1996 में मैं ऐसे मोड़ पर थी जिंदगी में कि आपको विनोद अपनी बताएंगे कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे बिजनेसेस आए, बहुत सारे गए, बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा गवाया। और उसके दौरान मुझे मैं बैंक स्टैंड में जब रहती थी तो वहां पर करण मेरा बेटा एक रात को उठ के दूसरी बिल्डिंग में चला जाता था नींद में। इसको डॉक्टर्स कहते हैं नाइटमेयर, कि ये प्रेशर से होता है, टेंशन से होता है, स्ट्रेस से होता है, राइट। तो वो वहां चला जाता था। तो काउंसलर से हमने बात की, उन्होंने बोला ये सारा प्रेशर से है, कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन, इतनी चीजें करनी, ये करना वो करना, वो बच्चे पे प्रेशर पड़ता है। ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक का पोल्यूशन का प्रेशर, ऊपर से खान पान हमारा वो पवित्र नहीं है, प्योर नहीं है, जो भी है उसमें नकली है, सब फास्ट फूड है, टीवी से देख के जो भी खाते हैं, तो वो जो चीज बॉडी में होना चाहिए वो नहीं है। तो एक किसी ने हमको सजेस्ट किया कि आप इनको लेके कोयम्बटूर नीलगिरीज में एक ऐसा स्कूल है जो नेचर का है, यानी ईस्ट एंड वेस्ट, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक नेचुरली जो जहां पर जिंदगी जी जाती है वो वहां पर सिखाया जाता है। तो वहां पर हम गए, पहली दफा जिंदगी में मुझे वहां पर नींद आई बिना नींद के गोलियों की। मैं बचपन से मुझे मिर्गी है, जो भी बीमारियां होती हैं वो दिमाग से होती है, माइंड से कनेक्टेड है। अगर एक फूल अच्छे वातावरण में नहीं पला जाता, उसका जो उभार होता है, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो नहीं अच्छा होता है। तो वो पनपना कैसे होता है बचपन में, क्या चाहिए होता है उनको, माँ बाप टुगेदर, प्यार, यही सब चीजें, खेल कूद, कोई प्रेशर वाली जिंदगी नहीं, सादी जिंदगी, ये चाहिए होता है। तो वहां पर मैं गई, तो क्योंकि मुझे बचपन से इतनी बीमारी थी, मैं आज तक कभी किचन में नहीं गई, लिख के बात करती हूँ मैं लोगों से, अपने बच्चों से भी लिख के बात करती थी, बंद कमरे में रहती थी। मुझे कोई अगर मैंने कभी किचन में नहीं गई क्योंकि आग में मुझे अटैक होता था। मुझे बोला गया था आप स्विमिंग नहीं करना, आप गाड़ी नहीं चलाना, रोड पे अकेले नहीं जाना, और लेकिन मैं ये बचपन से इन चीजों को करती थी, राइट। और वहां पर मैं पहली दफा जब उस जगह पर गई तो मुझे पहली दफा बिना नींद के गोलियों को नींद आई, क्योंकि वातावरण था, 40 एकड़ फार्म हाउस था, नदी बह रही थी, वहां पर पियानो की आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे अभी भी याद है, रोंगटे खड़े हो जाते ये सुन के। बड़ी शांत वातावरण था, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, उस स्कूल का नाम नहीं, उसमें यूनिफॉर्म नहीं ताकि प्रेशर ना पड़े, और कोई भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला जाता कि आपको क्या पढ़ना है आप डिसाइड करो, बल्कि वो स्टूडेंट कहता है मुझे पढ़ना है, वो बोलते नहीं पहले जाके खेलो। हफ्ता भर वो बोलते कुछ सुनते ही नहीं, ताकि अंदर से आपकी आवाज निकले कि मुझे ये करना है, क्योंकि जब कोई कहता है तो वो प्रेशर बन जाता है। और इस तरह से वो ऐसा वातावरण था कि मेरे अंदर, मेरे को नींद आई तो मैंने विनोद को कहा कि मैं तो करण को तो छोड़ दो, हम उसके लिए आए थे इस स्कूल के लिए, लेकिन मैंने उसको तो छोड़ दो, लेकिन मुझे यहाँ पे रहना है, राइट। मैं हमेशा यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं योगा, मेडिटेशन, मैं अपनी विलेज की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत पैसा देखा, बहुत डूबा हुआ देखा, बहुत सारा वर्ल्ड में कंट्रीज ट्रेवल की, जो भी देखना था सब देख लिया, लेकिन उसमें कोई बैलेंस लाइफ नहीं थी, शांति नहीं थी। तो वहां पर विनोद ने कहा कि ठीक है, आपको अपना बताएंगे उस दौरान पे क्या हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ बेच बांट के, हम बैंक में इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास में, जिंदगी भर खा सकते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले मैं फिर अमेरिका गई, ये 1996 की बात है, और वहां पर अमेरिका गई तो वहां पर मैं अपने बेटे को देख रही थी कि पढ़ाई कर रहा है पायलट की,
वहां पर इंस्ट्रक्टर है फ्लाइंग टेक्सास डैलस में, और एक और नौकरी भी कर रहा है क्योंकि आगे वहां पर सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं वहां पर बैठी थी कि कैसी जिंदगी, अल्टीमेटली यही रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, यही सारी जिंदगी है। 2 बच्चे पैदा कर दो फिर एक दिन मर जाओ, ये कोई जिंदगी थोड़ी है 2-4 सोना लेके चले जाओ, इससे क्या होता है। ये एनिमल्स भी पाल दे अपने बच्चों को। तो मैं ऐसे बड़ी उदास सी थी। नीचे हमारे एक पड़ोसी थे, मतलब जो हैंडीकैप थे और वो अपने कपड़े नहीं धो सकते थे, और मैंने वो वहां पर कपड़े उनके लेके गई। और लॉन्ड्री होती है अमेरिका में कि आप लॉन्ड्री में कपड़े डालो, फिर बैठो, देखो इधर उधर, टीवी देखो, चाय पियो, फिर चले जाओ। ऐसे मैं चाय पी रही थी, बैठी थी, तो एक कपल मेरी तरफ आया और उसने कहा कि आंटी मैं आपके पास में बैठ सकती हूँ, क्योंकि मैं को इंडिया में हूँ, मैं लखनऊ से, मुझे बहुत अपने माँ बाप याद आ रहे हैं, तो आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ बैठो, लेकिन मेरे को पूछो तो काटो तो खून नहीं, क्योंकि मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता था। और वो दोनों बहुत बात करने लगे। और फिर उन्होंने एक कार्ड निकाला, बोलते आंटी आप जानते हैं उसको, उसमें लिखा था एमवे, वो कार्ड था। तो मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने सोचा कोई क्रेडिट कार्ड होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, हम कल भी आपको मिलने आएंगे, आप कहाँ रहते हो, हम आपको लेने आएंगे, अपने घर पे लेके जाएंगे, और ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनको खूब बात करना अच्छा लगता है, वो भी इंडियन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब अगेन मुझे लगा अरे ये कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई, मुझे तो बात ही नहीं करनी है। एनीवे मैं, क्योंकि वो इतने प्यार से बोल रही थी कि मैं उसको ना नहीं कर सकी, मैंने एड्रेस दिया, अगले दिन वो पिकअप करने आई, मैं भूल भी चुकी थी। फिर वो मुझे लेके गई और अपने घर ले गई। तो जैसे मैं घर में एंटर किया तो वहां पर एक खूबसूरत सा कपल बैठा था, सूटेड बूटेड, अभी तक मुझे याद है, चमकते हुए जूते, छोटे छोटे बाल, आंखों में प्यार उभर रहा है, और देवता स्वरूप उनमें, उनके चेहरे पे लाल 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 पल था, रूहानियत थी। और उनकी बीवी फॉरनर थी, और दोनों मेरे को देख रहे थे। मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि इनका नाम है सुमित तानिया बहादुर। यस, तालियां योग है, क्योंकि वो ऐसे विजनरी हैं और ऐसे ड्रीमर हैं और ऐसे इंसान हैं कि जो दूसरों का भला चाहते हैं। मैं उनके बारे में बात करूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया में ऐसा बिजनेस ले जा रहे हैं, हम दोनों आईआईटी प्रोफेशनल है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं दिल्ली से आईआईटी में स्कॉलरशिप में मुझे अमेरिका भेजा गया, और मेरे पेरेंट्स लखनऊ में बहुत बड़े राइटर्स हैं, और मैं यहाँ पर आके मैंने ये काम किया। हम दोनों ये डबल मास्टर्स हैं, डबल इंजीनियरिंग की हुई इन्होंने, और ये है यूक्रेन से। लेकिन हम दोनों फर्स्ट 1 और 2% ब्रैकेट में आते हैं यूएसए में, लेकिन हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते, अलग अलग जगह पर हम नौकरियां करते हैं। तो हमारी कुछ लाइफ ऐसी कोई अच्छी नहीं है। और एक बारी मैं स्कॉटलैंड गया, तो वहां पर जो ये बिजनेस की हम बात कर रहे हैं आपसे, वो स्कॉटलैंड में मुझे एकदम से ठनका कि ये जो बिजनेस मैं जो समझ नहीं पा रहा था, मेरी बीवी तानिया ने पहले किया, और मैंने कहा कि आप इसको करते रहो। लेकिन स्कॉटलैंड गई तो मुझे याद आया, ही सेइंग कि मुझे याद आया कि जहां भी दुनिया में कहीं स्कॉच बिकती है, तो जॉन एफ कैनेडी की फैमिली को कुछ पैसे बहुत जगह से आते हैं रॉयल्टी इनकम के रूप में। तो एकदम से मुझे ठनका कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी पूरी दुनिया से रॉयल्टी इनकम आएगी। कोई नहाएगा, धोएगा, ज्वेलरी पहनेगा, फोन लेगा, खाएगा, पिएगा, कुछ भी करेगा, तो हमारी फैमिली को रॉयल्टी इनकम आएगी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी वाइफ को कहा मुझे दिखाओ, दोबारा से दिखाओ ये बिजनेस क्या है। और फिर बोलते मैं इतना एक्साइटेड हूं इस बिजनेस के लिए, हम इंडिया इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, और हम तलाश में हैं चंद लोगों के जो इस तरह की लाइफ चाहते हैं जिसमें कि बैलेंस लाइफ है, और हम उनकी तलाश में हैं। तो उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। जब मुझे प्लान दिखाया, मैंने बोला ये तो 6 साल का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि मेरी ऐसी लाइफ थी कि मैं तो बस अब डीप माउंटेन्स में जाके रेडी वहीं रहूंगी। अगर मुझे परमात्मा भी आके बोले ना कि चलो अपनी शहर में वापस चलो, तो मैं बोलूंगी भैया माफ कर दो और कहीं सजा दे दो, मुझे शहर में जाने की बात नहीं करना। राइट, ऐसा मेरा था। मैंने प्लान देखा, मैंने बोला इंडिया के लिए बहुत अच्छा। उसके बाद में मैंने बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उन्होंने मुझे बिजनेस की कोई बात नहीं की, और वो अपने नेचर की बात की जो मेरा इंटरेस्ट था। उन्होंने नेचर की बात की, नेचर में क्या होता है, मेरे को भी बहुत नेचर पसंद है। करते करते उन्होंने इतना बात किया, तो बोले कि हमारे घर में बहुत अच्छा गार्डन है, आप वहां चलो, वहां खरगोश भी है। तो उन्होंने मेरे से फ्रेंडशिप डेवलप कर ली, और जो मेरा इंटरेस्ट था उसकी बात की, और मेरी नीड देखी। पैसा किसको नहीं चाहिए, है ना, हमें भी चाहिए था, लेकिन मेरी नीड थी कि आज तक मैंने वो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस कुछ किए, कुछ देखे, राइट, उनमें जो टेंशन देखी, जो उनका एंड रिजल्ट देखा, मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को बचपन से मैं बहुत प्रभावित हूं
एक मैंने संत का सत्संग सुना था 1986 में बॉम्बे में, और उनको सुन के मेरा ऐसा था कि मैं एकदम खड़ी हो गई थी स्टैच्यू की तरह। तो मुझे लगा था मेरी सारी जिंदगी का आंसर यहीं पर मिल गया। तो उन्होंने कहा कि पहले जमाने में इंसान के पास में पैसा नहीं होता था ज्यादा, वो किसान के रूप में काम करता था, थक के आता था, टूटी चारपाई होती थी, नींद आ जाती थी, बहुत अच्छी तरह नींद आती थी, उसको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं थी, उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी, नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं थी। उसके पूरे गांव में या पूरे वहां पर वो एक हकीम था, बहुत था, जो सबको टेक ओवर कर सकता था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आज के हमारे युग को क्या हो गया है। पहले वो काम करके आते थे, हंसते खेलते थे, ढोलक बजाते थे, गाते थे, जो भी प्रॉब्लम थे उनके खत्म हो जाते थे वहां पर। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बड़े लोगों के सामने बैठ के बात कर लेते थे, वो एडवाइस करते थे, और वो इतने बड़े लोगों की इज्जत करते थे कि वो उनकी बात सुन के उसको। लेकिन वहां पर ना अस्पताल थे, ना डिवोर्स केसेस कोर्ट थे, ना क्राइम ज्यादा होता था। लड़ाई होती थी तो 2-4 डंडे से 2-4 आदमी मरते थे। तो उन संत ने कहा कि आज हमारे पास में सच है, पैसा देख लो, पैसा इतना है कि घरों में हम अलग अलग कमरों में अलग अलग एयर कंडीशन अफोर्ड मिल सकते। जब वो आते हैं, वो जब स्कूल जाते हैं वो सो रहे होते हैं, किस किटी पार्टी में वो जा रही होती है, हस्बैंड को वाइफ का पता नहीं, वाइफ को हस्बैंड का पता नहीं, बहन को भाई का पता नहीं, और भाई को बहन का पता कहां जा रही है, किसके साथ में जा रही है। कोई एक दूसरे में 5 मिनट बैठे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे। और जितने अमीर हैं उतने हार्ट अटैक है, उतने उनकी टेंशन है, उनके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं है। हाँ, देखने में वो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। तो वो संत कह रहे थे कि हुआ क्या है हमारी इस सिविल है, इतनी मेडिसिन में हम तरक्की कर चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की बीमारियां होती है, हल होती है कितने लोगों को के लिए। 50 यानी कि आधी दुनिया भूखी। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं, वो डिस्को जाते हैं, बियर बार्स में जाते हैं, मम्मी को नहीं है पता, गाने गाते हैं। ठीक है ना ही उनको बताना चाहिए। यानी कि हो क्या गया है, क्या बात है कि इतनी पढ़ाई, इतनी सिविलाइजेशन, इतनी हमारी टेक्नोलॉजी, इतनी इंजीनियरिंग, सब कुछ होने के बाद में हमारी जिंदगी में क्या हो गया। तो उस संत को सुना मैंने, बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमारी जिंदगी में तो कुछ हो नहीं सकता, हम तो चलो भैया माउंटेन्स में जाके रहेंगे। लेकिन सुमित के घर में जब गई तो उन्होंने कहा आप कल मेरे साथ में आएंगे, मैं आपको लेने आऊंगा। ऐसा सेमिनार, ऐसी संगत कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अब मुझे सेमिनार में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो इतने प्यारे कि अगले दिन वो मुझे लेने आए और ऐसे ही जैसे आज आप अटेंड कर लो उस सेमिनार में ले आए। उस लम्हे और साथ में ये भी कहा था कि हर एक प्रॉब्लम का। तो वहां पर जब मैं सत्संग में गई थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां प्योरिटी थी। तो जब इस सेमिनार में आई तो मेरे को फिर से वैसी एकदम फीलिंग आई जैसे कि उस सत्संग में आई थी। इसका मतलब आज जितने भी लोग बैठे थे उसमें प्योरिटी थी, थॉट्स प्योरिफिकेशन की थी। तो वहां पर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर तरह के लोग आ रहे थे, जैसे यहां पर भी लोग आएंगे। डिफरेंट लोग इस में क्या कर रहे हैं, मैं उनको सुन रही थी। मैंने बहुत बड़ी, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया, मेरे लिए नहीं है। लेकिन और कर्जे की वजह से मैं ड्रग्स खाता था, और ड्रग्स की वजह हम डिवोर्स की तरफ जा रहे थे, और कर्जा इतना था कि ऐसा लगता था कि अपने आप को खत्म कर लूं। लेकिन इस बिजनेस की संगत इतनी अच्छी है, इस एजुकेशन सिस्टम की, जो ये एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बताया, इसकी संगत इतनी अच्छी है कि जिसने पहले मेरे को इनवाइट किया, सबसे पहले मेरी ड्रग खाने की आदत छूटी और हमारी फैमिली सेव हो गई, क्योंकि इसमें वैल्यूज होती है, फैमिली टुगेदर होती है, हस्बैंड वाइफ एज टीम काम करते हैं, और पैसा तो मेरे पीछे भागता है, कर्जा तो कब का एक इतिहास हो चुका है। आज मैं जिंदगी में डायमंड हूं, मिलियन हूं, और दुनिया की सैर करता हूं, इतना हेल्दी हूं, और मेरी फैमिली को मैंने एक सिक्योरिटी, बच्चों को जाएगा ना सिर्फ पैसा, ये वैल्यू। संत का सत्संग ढूंढने लगा दिमाग में, और मैंने लगा ये तो सोल्यूशन है। ये तो वो पहले मैं सोचती थी सत्संग तो जो लोग उम्र गुजार चुके हैं उनके लिए, काश कोई ऐसा सत्संग होता जो बच्चों के लिए होता, जवान लोगों के लिए होता, क्योंकि उन्होंने ही तो आगे विश्व का निर्माता फाउंडेशन तो उन्होंने रखे। तो एकदम से मुझे लगा कि ये वो मॉडर्न लोगों को शराब पीने की गलत आदतें, हर तरह की डिस्ट्रक्ट है, और इसमें बहुत अमीर होते हैं, गाड़ी बंगले भी होते हैं, पैसा पीछे बैठता है, लेकिन ईमानदारी का, क्योंकि कुछ चंद ऐसी प्रोफेशन या बिजनेस होंगे जिसमें प्योर ईमानदारी होती है। क्या नहीं देना पड़ता, रिश्वत देनी पड़ती है, शराब पिलाती है, क्या
कैरेक्टर से गिरना पड़ता, तभी चैन की नींद नहीं आती, इंजेक्शन से लगा के सोनरिटी से नहीं आती है। हम प्योर बिजनेस चाहते हैं लेकिन सिस्टम ही ऐसा नहीं है, तो हमें भी वही करना पड़ता है। तो मैं इसको देख के बहुत एक्साइटेड होगी। मैंने बोला ये तो सतयुग का सत्संग आ गया और मेरे अंदर एक ड्रीम जागा। मैंने बोला ऐसा ही मुझे चाहिए, तो हमारी फैमिली इस बिजनेस में होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने इसको देखा, इसको अमल किया और फैक्ट्स करके विनोद को ये बिजनेस समझाया। ये तब इंडिया में थे, मैं सिर्फ विजिट करने गई थी। ही वॉज अ विजनरी। इन्होंने बोला कि FMCG गुड्स हैं ये तो खूब चलेंगी, लेकिन जो एंड रिजल्ट मैं देख चुकी थी, जो मैंने फीलिंग कर ली थी, जो गुड़ मैंने चखा था, इन्होंने चखा था। तो फिर मैं इंडिया आई और इंडिया में सुमित बहादुर हमें फोन करके ये बिजनेस के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ हमारी रिलेशनशिप डेवलप करते, हमारी फ्रेंडशिप कैसे है क्या, यानी कि उन्होंने फोन पे इन्वेस्टमेंट किया इतना, क्योंकि उनको विजन थी कि जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वो बड़ा होके इस बिजनेस में आएगा, वो प्रोडक्ट जो अभी इन्वेंट नहीं हुई वो इस बिजनेस में जब आएगी तो सोचो क्या बिजनेस होगा पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जो भी नहाए धोएगा, कुछ भी चीजें लेगा, वो आपको और आपके बच्चों को रॉयल्टी इनकम के रूप में आएगा। सिर्फ एक फ्रेंचाइजिंग को डेवलप करना है, उनको विजन थी, इसलिए इतना पढ़ लिख के वहां गए, वो वापस इंडिया आ गए और इंडिया 1997 में आए, प्रमोट किया बहुत सारा फंक्शन, और वैसे फंक्शन में मुझे लेके गए जहां पर जो कि अभी होने वाला है जून में। अब मैं आपको बताऊं हमारे बिजनेस बहुत नीचे आ चुके थे, ऊपर नीचे हमारे पास में गाड़ी था, बंगले थे, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डालने को पैसे नहीं थे। ये सिर्फ हम अब सेमिनार में बता रहे हैं, हमने हमारी डाउनलाइन किसी को नहीं बताया। हमारे पास में पैसे बिल्कुल नहीं होते थे कि हम इसको कैसे डालें, क्योंकि हो सकता है हमें भी वो चीजें के थ्रू गुजरना पड़ा ताकि हम बता सकें लोगों को कि आप हर हालत में बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं थी जो हमारे सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन हमने उन सर्कमस्टांसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमको क्या मिलेगा उसकी तरफ ध्यान दिया। तो फिर ये बिजनेस के लिए सुमित ने, इतने अच्छे प्रमोटर हैं, उन्होंने वो बिजनेस प्रमोट किया, बोले ऐसा फंक्शन होने वाला है अमेरिका में, तब ये 1997 की बात है, यहां बिजनेस नहीं आया था, और वो मुझे प्रमोट करते रहे तो मैं देखती रही, ऐसा लगा मैं भी चलूं। विनोद ने नोट किया तो विनोद ने कहा, हमारे पास में उस टाइम बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन कहीं से पैसा आया, उन्होंने मुझे लाखों रुपए खर्च करके 3 दफा मैं अमेरिका गई हूं, सिर्फ ये जानने के लिए क्या ये सच है। मैंने उन करोड़पतियों की संगत की जो इस बिजनेस से हर डिफरेंट बैकग्राउंड से थे और इस बिजनेस में थे। फिर तो एक ही हो गया कि ये तो बिजनेस मैं करके ही रहूंगी। अब क्या चैलेंज क्या आया, अभी विनोद ने वो चीज जो अभी देखी नहीं थी, टच नहीं की थी, टेस्ट नहीं की थी, तो उन्होंने कहा हम बिजनेस करेंगे, प्लान दिखाते थे, लेकिन ड्रीम की एक्साइटमेंट और ये सब एक्साइटमेंट उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने प्लान दिखाना चालू किया, हमारे घर में सुमित आते थे, बहुत सारे लोग आने चालू हुए, आते गए। हमारी एक बेटी, अपनी बेटा है छोटा, मेरा छोटा करणवीर, उसकी टीचर है फरजाना, वो आती थी और बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा के सिर्फ बोल के हमारे पास भेजती थी। वो आगे करते वहां पर एक ऐसा शख्स आया जो बोला कि मेरे सिर पे बहुत कर्जा, मुझे ये बिजनेस करना है। तो हमने बोला लेकिन हम आपको क्यों हेल्प करेंगे, बोले कि मैं सीखने को तैयार हूं, मानने को तैयार हूं, और मेरा नाम पंकज टिटोरिया है, मैं ये पाके रहूंगा जो इस बिजनेस में है। हमने बोला ठीक है, हम उनको हेल्प करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और उनका ड्रीम था, लेफ्ट राइट क्या था मुझे मालूम नहीं। बहुत जल्दी मैंने भी प्लान दिखाना चालू किया, सुमित ने ऐसे खड़ा कर दिया कुछ लोगों के सामने कि ये प्लान दिखाएंगी। मैंने बोला सुमित मुझे प्लान नहीं आता, लेकिन सुमित ने खड़ा किया, मुंह उधर कर लिया, तो मैंने कांपते हुए हाथों से प्लान दिखाया। एक बार ही दिखाया तो ऐसा लगा सबसे बेस्ट मैं ही प्लान दिखा सकती हूँ। प्लान दिखाना चालू कर दिया, करते टू कट इट शॉर्ट, उस पंकज टिटोरिया की डेथ में सुमित ने आगे बिल्ड किया, जयपुर गया, राजस्थान गया, आज उसमें पता नहीं 13 से ज्यादा एमरल्ड्स हैं, 3 डायमंड्स हैं, क्या है हमें मालूम नहीं। लोग फोन करके कहते हैं कि हम आपके एमरल्ड होने वाले हैं, हम आपके डीडी, हमें मालूम नहीं। ऐसा आपके पास साथ में होगा, सुमित हमको बोलते थे ऐसा आपके साथ में होगा। आज हमारे ऑडिटोरियम्स भरे होते हैं जिनको हम नहीं जानते, हमने कभी प्लान नहीं दिखाया। साउथ इंडिया में हमारे 3 एमरल्ड्स हैं, वहां पर डायमंड क्वालिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, क्राउन एम्बेसडर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको मिलते जाएंगे। फिर सेकेंडली हमारी एक कस्टमर की डेथ है जो सुमित ने खींच के अगेन जयपुर में वो ले गए और हमें मिला दिया। उनके नीचे कस्टमर के नीचे एक लेडी आई जिसने बिजनेस करना था सिक्योरिटी के लिए, उसका नाम रितु मिगलानी है, और वो अपने गांव में उदयपुर में गई और हस्बैंड बिजी होते थे, लेकिन वो लेडी ने करना चालू किया। हस्बैंड ने देखना, करते आज वो सफायर डायरेक्टर, एमरल्ड, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं। बहुत सारे डीडीज उनके ग्रुप में है उदयपुर में। सेकंड हमारी लेग है। थर्ड है हमारे बॉम्बे में एक हमारी फैमिली फ्रेंड है आरती, उनकी डेथ में एक नीचे विंसेंट एंड मार्टिस और नितेश एंड ज्योति,
ये डीडी है, सिल्वर है और बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और अब हम काम कर रहे हैं आगे। हम आपको बताएंगे कि हमारा इस लेवल पे आने तक का क्या चैलेंज था। मेरा चैलेंज ये था कि मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व हो और वो अभी पूरी तरह रेडी नहीं थे क्योंकि वो अपने फेस से गुजर रहे थे, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझती थी। मेरे को यह था एक्साइटमेंट, चलो चलो जल्दी चलो। जितना मैं बोलती थी उतना वो दूर चले जाते थे। ठीक है, वो प्लान दिखाते थे लेकिन उससे जाते थे, टेप लगाओ या सेमिनार में छोड़ के आ जाते थे। वो बोलते थे क्या है, इतना एक्साइटमेंट की क्या बात है ना? क्योंकि ये लॉजिकल जैसे आम बिजनेस है वैसे ही है, लेकिन ये आम बिजनेस की तरह नहीं है। ये लॉजिकल जरूर है लेकिन ये इमोशन से काम करता है, राइट? तो करते गए मैंने सुमित तानिया को बोला, मैंने बोला देखो विनोद क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एक किताब पढ़ो जिसका नाम है अपनी 5 लव लैंग्वेजेस प्लस मैन ऑफ वुमेन, कि वो अलग ढंग से सोचते हैं। अगर हम उन पे प्रेशर डालेंगे तो क्या होता है, ये आप इस किताब को पढ़ो और जो आप चाहते हो उसको विजुलाइज करो, उसको बोलो। मैंने बोला विजुलाइज बोलने से हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। तो वो विजुलाइज और बोलने से जो मैं अपने आप पे अमल कर चुकी थी पहले अपनी बीमारी के बारे में, कि मुझे डॉक्टर शैड हेमस्टेटर मिले थे अमेरिका में और वो बता रहे थे कैसे ये बीमारियां होती हैं या कुछ भी होता है, सफलता असफलता हमारी जिंदगी में वैसे होती है। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया और बोला ये कंप्यूटर है, जो अंदर गया वही बाहर आता है, जो ज्यादा बार अंदर गया वो ज्यादा बार बाहर आएगा, जो पिक्चर ज्यादा आएंगी वही आपके आ जाएंगे। तो अगर आप हमेशा अपनी बीमारी की बात करते हो, मैं बीमार हूं, मेरे पास में ये नहीं, मेरे को यहां दर्द वहां दर्द, तो वही मिलेगा। तो मैंने बोला क्या करूं? बोले कि जो पिक्चर आपको चाहिए वो ब्रेन में डालो। मैंने बोला मैं हेल्दी होना चाहती हूं लेकिन 20 साल मुझे डॉक्टर्स नहीं हेल्दी कर सके। तो बोले कि नहीं, आप ऐसा सोचो कि आप हेल्दी हो और हेल्दी होके क्या करोगे वो पिक्चर दिमाग में डालो। तो मैंने बोला भी अगर ऐसा होके हो जाता है तो क्यों ना मैं इनका कहना मानूं। यही बिट सिस्टम की वो किताब है और उनसे मैं मिली थी और मैंने वो करना चालू किया। तो सच मानो 8वें महीने मेरी वो हेल्थ टेक ऑफ हुई है कि जो 20 साल मुझे डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सके, 8 महीने के अंदर बिट सिस्टम की एजुकेशन को अमल करने के अंदर सबसे हेल्दी सुधा कपूर ऑन द अर्थ, सारी बीमारियां गुल, क्योंकि मेरे एक एक सेल को ऑर्डर मिल गया। मैं बहुत सफल हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एक्टिव। जो नहीं थी, मैं लथार्जी थी, इतनी आलसी थी कि आप सोच नहीं सकते। मैं जो आज खड़ी हूं वो नहीं हूं, मेरा पूर्ण जन्म हुआ है इस संगत के कारण। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू एनीबॉडी। फिर क्या हुआ, तानिया बोलने लगी कि ऐसे आप विजुलाइज करो जैसे अपनी हेल्थ के बारे में किया था, विजुलाइज। तो आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग कि थैंक यू गॉड, Vinod is fully on the business and he's tearing the business apart. और वो स्टेज पे इतने एक्साइटेड है, इतने स्मार्ट, बिकॉज एज इट इज he had a very huge sense of humor. तो वो एकदम बुझ से गए थे, राइट? तो मुझे मालूम था इस बिजनेस में जरूर खेलेंगे, लेकिन अब ये चैलेंज था हमारी कम्युनिकेशन का। हमें मालूम नहीं कि मैन अलग ढंग से देखते हैं, औरत अलग ढंग से देखती हैं, तो वो चीजें हमारे में नहीं थी। लेकिन हम बहुत अच्छे एक दूसरे की फाउंडेशन थी, ग्रेट फ्रेंड्स और एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वो किताबें पढ़ के मैंने अमल करना चालू किया, विजुलाइज करना चालू किया और आहिस्ते आहिस्ते वो सच होने चला हो गया। और ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि विनोद इस बिजनेस को इज टेयरिंग अपार्ट एंड डिसाइडेड नॉट ओनली टू गो डायमंड बट गो क्राउन एम्बेसडर। डन टिल 2010 वी आर क्राउन एम्बेसडर्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो मेरी ये स्टोरीज हैं, मेरे रिवॉर्ड्स देखिए कि आप रिवॉर्ड्स ये हैं कि जो बच्चे पहले गलत संगत की तरफ बहे जा रहे थे, टीवी द्वारा, डिस्को द्वारा, वो वापस आने चालू हो गए और फिर यू टर्न ले लिया। आज हमारा छोटे दोनों बच्चे के लंबे बाल होते थे, फटी जीन पहनते थे, आज उनको देखो सूटेड बूटेड, ब्रिट स्टूडेंट, डायमंड, वो क्राउन मास्टर्स, दे विल बी डन डील। लेकिन वो अमीर होंगे सिर्फ पैसे से नहीं होंगे, चरित्र आदतों से होंगे और हजारों को लेते हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा बाद में आता है, पहले सिखाया जाता है कि उसको कैसे संभाला जाए। इसलिए एक पुश्त अमीर होगी तो दूसरी उससे अमीर होगी, क्योंकि उसको आदत सिखाई जाएगी, वो पैसा पहले आएगा ही नहीं। This concludes Side 1. क्यों यंगस्टर्स इस बिजनेस में आएंगे? उनको गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, प्लेन चाहिए, ट्रैवल चाहिए। तो ये चाहिए तो पहले उनमें वो वैल्यूज डाली जाएंगी। इस संगत में आएंगे, वैल्यूज डालेंगे, फिर उनको अचीव करने का ये सामने बिजनेस है। सो इट इज अमेजिंग। आपको भी सच नहीं लगेगा लेकिन ये सच है। कैसे मालूम पड़ेगा? करके देखना होगा, संगत करनी होगी। ये बिजनेस सुनने सुनाने का नहीं, ये बिजनेस देखने का है। तो आज हम आपको दिखाने आए हैं कि हमने ये किया है, आप भी इसको कर सकते हो और करते हुए आप दुनिया की सैर कर सकते हो। ऑल पेड जो कि इस बिजनेस से होती है, हमने 5 ट्रिप्स लिए और आने वाले 10 साल में ये ट्रिप्स ऑलरेडी हैं। ऑल पेड, ग्रेट लाइफस्टाइल, सबसे अच्छी है कि यू बिकम द बेस्ट। तो
अब मैं चाहूंगी कि इस बिजनेस में जो मेरी सबसे बड़ी देन मुझे मिली कि विनोद की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो हीरा एक तराशा हुआ सामने आया, जो कि ना कि एक बेस्ट पार्टनर है, बेस्ट फ्रेंड है, ना कि एक बेस्ट ह्यूमन भी है, बेस्ट लीडर भी है, हमारे भी और आपके. सो हेल्प मी वेलकम विनोद कपूर ऑन द स्टेज. मजा आ गया ना फ्रेंड्स? अमेजिंग स्टोरी शी इज गॉट. मेरी भी कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी जैसे आपकी शुरू में पैदा हुआ था. हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था आज से करीब 1955 में करीब. आई एम 51 ईयर्स नाउ. लगता तो नहीं ऐसा ना? तो आप बोल सकते हैं ना, मैं ऐसा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगेगा ऐसे ना. वेल, जॉइंट फैमिली में पैदाइश हुई थी. बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हम आए हुए हैं. मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन की वजह से ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं सका. इनफैक्ट 64 में मेरे फादर हमें बॉम्बे लेके आ गए थे. मैं और मेरा एक छोटा ब्रदर है फैमिली में. और फादर क्योंकि बिजनेस यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे तो दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे. लेकिन जैसा नजर आता है वैसा यहाँ पे हुआ नहीं. इनफैक्ट जब तक मैं एसएससी मैंने पास की तब तक मेरे फादर बिजनेस तो खो चुके थे लेकिन जॉब किया करते थे. तो मुझे उन्होंने कॉलेज में डाला कैसे भी करके पढ़ने लिखने के लिए. लेकिन मैं कॉलेज में ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया. पहले ही साल फेल हो गया क्योंकि मैंने क्लासेस से ज्यादा पिक्चर देख ली थी उन दिनों में. तो फेल होना तो जायज था कि फेल ही होना, तो रिजल्ट तो ऐसे ही आना था. इनफैक्ट फिर मैंने जिस साल में फेल हुआ तो उसी साल से मैंने काम करना शुरू कर दिया, अपने फादर का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया. मैंने करीब 3 साल तक बहुत ऑड काम किए हैं. मैंने ड्रिल मशीन ऑपरेटर का काम किया है. मैंने वर्कशॉप के अंदर लेथ चलाना सीखा है. मैंने ऑटोमोबाइल स्पेयर शॉप के ऊपर सेल्समैन का काम किया है. मैंने ऑटोमोबाइल शॉप के अंदर परचेज का काम किया है. और मैंने एक गैरेज के अंदर एक मैकेनिक के नीचे भी कार का काम भी करना सीख लिया था. ऐसे ऐसे करते करीब 3 साल निकल गए. और मुझे याद है कि 72 में जब भी टेलीविजन बॉम्बे में लॉन्च हुआ तो मैंने उसके पहले टेलीविजन रेडियो के पार्ट टाइम पे डिप्लोमा कर लिया था कि टीवी रिपेयर करने का काम कर लिया करूंगा, उसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं. लेकिन 72 में टीवी लॉन्च हुआ, जब खराब होगा तब मैं रिपेयर करूंगा ना, तो खराब होने का तो जल्दी चांस नहीं था. तो कुछ काम मिला नहीं तो मैंने उसमें एंटेना लगाने का काम शुरू कर दिया. मुझे वो काम मिल गया, अच्छे पैसे मिलते थे तो मैं अपनी फैमिली के लिए रोज पैसे कमा के लाया करता था, तो अच्छा फील करता था. जब मैंने अपने फादर को ऐसे हेल्प करना शुरू किया, उन्होंने मुझे बचपन में अपने पास बिठाया और कहा एक दिन रात को कि ना तू फाइटर है, तू कभी भी हारेगा नहीं जिंदगी में, यू आर अ विनर, यू विल ऑलवेज विन बैक सिचुएशन. तो वो मेरे चीज में वो माइंड में बैठ गई थी बात. ऐसे इस तरह जिंदगी चलती रही. 74 में मुझे एक टेक्सटाइल मिल के अंदर जॉब मिल गया जो मैंने 1982 तक किया. वहां पे बहुत हार्डवर्किंग, बहुत ही ईमानदारी से काम करता था. तो हर साल अप्रिशिएट भी किया जाता था, कैश रिवॉर्ड भी मिलते. लेकिन 82 के अंदर मुझे एक बार ऑफिस में बुलाया, कहा कि आज से आपको हमें आपकी जरूरत नहीं. अब मुझे समझ नहीं आई कि क्यों जरूरत नहीं है. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा भी ऐसा क्या, मैं कल तक इतना अच्छा था इस कंपनी के, आज मैं निकाल क्यों दिया जा रहा हूं. तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसने एक बात की बोलता, सेट के ऊपर कोई सेट नहीं होता तो तू क्वेश्चन नहीं कर सकता. आउट मतलब आउट. लेकिन एनीवे मैं कुछ ऐसा उसमें रहा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया था. मैंने और मेरे ब्रदर जो छोटे तब तक वो टेक्सटाइल में टेक्निकल लाइन में चले गए थे, तो हम दोनों ने मिलकर छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया. 82 के अंदर हमने कुछ लूम्स डाल दिए और कपड़ा बनाना शुरू कर दिया. लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी ज्यादा कुछ प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आया था आगे बढ़ने के. तो 86 में मुझे एक ऑफर हुई दुबई जाने की. तो मैंने दुबई जाने का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. वहां मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देंगे और कुछ सैलरी भी देंगे. मैंने कहा ठीक है. इनफैक्ट मैं सामान वामान सब पैक करके कि मैं वापस ही नहीं आऊंगा इंडिया 4-5 साल तक, इस तरह से मैं अपना सामान भी ले गया था. और घर पे बोल के गया था कि मैं अभी 5-7 साल वापस ही आऊंगा, अब पैसा बना के वापस आऊंगा मैं इंडिया के अंदर. लेकिन दुबई पहुंचा तो जाते ही हफ्ते भर के अंदर उनकी थोड़ी बातचीत में मुझे ठीक नहीं लगा. उन्होंने कहा आपको पार्टनरशिप नहीं दे सकते, हम आपको सैलरी सिर्फ देंगे. तो मुझे लगा आज शुरुआत में ऐसा करें तो बाद में क्या करेंगे, तो मैं इंडिया वापस आ गया. लेकिन दुबई से मैं कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट्स कर रहा था. इंडिया के मैंने कुछ इंपोर्टेड कार्स में डीलिंग की. दुबई से उन्होंने कारें इंपोर्ट हुआ करती थी, मैंने कुछ इंपोर्टेड कार्स में डील की और मैंने महीने भर के अंदर करीब 6-6.5 लाख रुपए कमा लिया. और बचपन से मेरा थोड़ा सा रुझाव फिल्म लाइन की तरफ रहा, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो फिल्म लाइन से कनेक्टेड थे, तो हमारा थोड़ा बहुत कनेक्शन था फिल्म लाइन से. इनफैक्ट मैं छोटेपन में जब किसी हीरो देखा तो हीरो बनने का दिल करता था, किसी पायलट को देखा तो पायलट करने का दिल करता था, किसी आर्मी में देखा तो आर्मी में जाने का दिल करता था. मैं ड्रीमर था बचपन से. ऐसा लगता था कि किसी भी सफल आदमी को देखो तो वैसा बनने का दिल करता था. तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा ऐसा अगर पैसे वैसे आ गए तो हम मिलकर फिल्म क्यों नहीं बना ले. मैं चलो फिल्म बना लेते, उसमें क्या होगा, पैसे 6 लाख रुपए फिल्म बन सकती है. तो वहां हमें एक दोस्त मिल गए और दूसरे वहां पे हमारी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं थी. उन्होंने कहा मैं फाइनेंस में आपको कर दूंगा, आप शुरू करिए पिक्चर को. तो हमने कुछ बजट बनाया, 60 लाख रुपए की पिक्चर बनती थी. उन्होंने कहा 6 लाख आप डालिए, बाकी 54 लाख मैं आपको डाल दूंगा. हमने उसे फटाफट शूटिंग वूटिंग ऑर्गेनाइज की, कुछ एक्टर वेक्टरों को साइन किया, म्यूजिक रिकॉर्ड किया और शूटिंग भी कर दी. 2 दिन के अंदर 6 लाख रुपए लोग. मैंने कहा तो कमाल हो गया, फिल्म तो ऐसी बनती है, पैसे ज्यादा लगते हैं. और ये तो बात ठीक है. हफ्ते भर में मुझे दिल्ली से खबर मिली कि
कि जो आदमी हमें इस पिक्चर को फाइनेंस करने वाले थे वो स्मगलर थे, वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व थे जो लीगल नहीं था। वो वीडियो टीवी स्मगल किया करते थे, नेपाल से और इंडिया में बेचा करते थे। वो दिल्ली में पकड़े गए और अरेस्ट हो गए। वो भाई साहब अंदर हो गए, हमारी फिल्म भी साथ में अंदर हो गई। वो फिल्म का भूत उसी टाइम उतर गया। लेकिन लाइक सोसाइटी में और बाजार में रेपुटेशन अच्छी थी, तो लोगों ने कहा आप ऐसा करो, एक वो चिट फंड चलता है वो चलाना शुरू करो। तो मैंने कहा चलो चिट फंड शुरू कर दिया हमने। कुछ वो होता है ना, कुछ पैसे भरते हैं सब लोग, फिर कुछ ऑक्शन होती है, कुछ पैसे छोड़ते हैं, इस तरह कुछ बिजनेस है वो। लाइक उसको डिटेल में नहीं मैं समझा पाऊंगा आपको। उसके अंदर मैं काफी पैसे बनाने शुरू कर दिए और आने वाले 3-4 साल के अंदर अच्छे इनकम आनी शुरू की। और मैंने साथ साथ में मेरे ब्रदर मैंने मिलकर टेक्सटाइल की मिल फिर से डाल दी। और फाइनेंशियली हम थोड़े अच्छे थे, अब हमने पहले से बड़ा बिजनेस करना शुरू कर दिया। और मैंने इस तरह से 86 से लेकर 92 तक ये दोनों काम करता रहा, चिटफंड की भी करता रहा और साथ में अपना टेक्सटाइल का काम भी करता रहा। टेक्सटाइल का काम करता था, पैसे बनाता था, लेकिन कभी भी अंदर से खुश नहीं था, मैं बताऊं आपको। वो इसलिए क्योंकि पैसे बनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता था और मैं किसी को समझा नहीं पाता था कि मैं झूठ बोल के पैसे नहीं बना पाऊंगा। और मैं घर में जब उदास आता था रात को तो समझ रहे कि इसका काम में मन नहीं लगता। तो उन्हीं दिनों में हमारा बिजनेस भी कुछ ज्यादा इतना फ्लोरिशिंग नहीं था, कोई स्लैक पीरियड आया, बिजनेस नीचे चला गया, तो मुझे लाइक फोर्सफुली टेक्सटाइल का बिजनेस 92 में बंद करना पड़ा। और मेरे ब्रदर लेकिन आज उसी भी बिजनेस में आज भी इन्वॉल्व है, लेकिन डाइवर्सिफाई कर चुके हैं उस बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग से। अभी वो गारमेंट्स में आ चुके हैं, ही इज डूइंग वेरी वेल। बट मैंने टेक्सटाइल बिजनेस को दोबारा मुड़ के आज तक कभी देखा नहीं। अब 92 के जब मैं टेक्सटाइल बिजनेस जैसे ही बंद हुआ, उसी तरह से जो मेरा चिटफंड का बिजनेस है वो भी बहुत बड़े लॉसेज में चला गया। उन दिनों में मुझे कुछ डील मिली किसी फ्रेंड्स के थ्रू कि वहां पे आप फाइनेंस लगाएंगे। और एक बिल्डर थे कि उनके पास में आप पैसे लगाइए, उनके पास में बिल्डिंग लाइन का एक्सपीरियंस है, आपके पास में फंड्स हैं, दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन कीजिए तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वहां हमने पैसे लगा दिए। वहां पैसे लगाए तो एक्सपीरियंस मेरे पास में आ गया, पैसे उनके पास में चले गए। आज तक नहीं पता चला पैसे किधर है वो। इस बात को आज करीब 14 साल हो चुके हुए। तो लाइक लाइफ इज गोइंग डाउन हिल, मैं बताऊं आपको, मतलब जिंदगी नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई थी। पैसे का नुकसान होना शुरू हो गया था। और दूसरी फाइनेंशियल डील में मैंने कुछ पैसे लगाए तो वहां इतना बड़ा नुकसान हो गया, जो मेरे दोस्तों का पैसा बीच में इन्वॉल्व था। मैं अपनी इज्जत भी अपने दोस्तों के अंदर गवा बैठा। और इस सिचुएशन के अंदर जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि आदमी क्या करता है कि भाई ऐसी जो चलो थोड़ा लगाते हैं से दोस्तों के साथ भी बैठ गया और उन्होंने एक आधी बार ड्रिंक ऑफर की, कभी बियर कभी ये, तो मेरे को उनके साथ में बैठ के अच्छा लगने लगा। और मैं डेफिनेटली मैं जिंदगी बिल्कुल उल्टे रास्ते पे चल पड़ा। मुझे ड्रिंकिंग की हैबिट पड़ गई। मैंने कुछ क्विक पैसा बनाने के चक्कर में जुआ खेलना शुरू कर दिया। जहां से भी पैसे आते थे इस तरह के मैं काम कर लेता था। लेकिन लाइफ वाज टोटली टोकिंग डाउन, क्योंकि ऐसा था कि घर आने को दिल ही नहीं करता था। घर आके भी किसी का फोन क्या सुनूंगा, किसी को अटेंड करूंगा, जो आएगा पैसे मांगने के लिए आएगा। और सारे पहचान वाले थे। कभी कभी तो मन किया कि मतलब अपने लाइक खुदकुशी कर लूं, लेकिन जब भी ऐसा मन होता तो फिर डैडी की बात याद आती कि यू आर अ फाइटर, यू विल कम बैक एज ए विनर। तो मैंने कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और इस बात को मैं समझता था कि व्हेनेवर देयर इज द डार्केस्ट लाइनिंग इन योर लाइफ, जब सब कुछ बंद हो जाता है तो उस टाइम में गॉड नो गिव्स यू डिफरेंट सिल्वर लाइनिंग आउटसाइड। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि सुधा अमेरिका गई और इस बिजनेस को देखा उन्होंने। दैट वाज अबाउट समवेयर इन 97। उस टाइम पे मैं बताऊं, मैं जैसा मैं आज हूं वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी लाइफ में इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल हर लेवल के ऊपर लोएस्ट लेवल में था। और फाइनेंशियल लेवल में तो लोएस्ट में माइनस में था। बल्कि बहुत मुझे ऐसा पता नहीं था कि इतना बड़ा कर्जा मैं उतारूंगा कैसे। सुधा ने बिजनेस को देखा, मैंने कहा एफएमजीसी लाइक गुड्स है, फाइन चलेगा इंडिया में। सुमित जब इंडिया ने पूछा अगर आप जो कुछ करते हो उसके अलावा मैं कुछ लाइक 40,000 महीने एक्स्ट्रा कमाना सिखाऊं तो आप क्या करोगे उस पैसे से। मैं कुछ करता ही नहीं था, मैं क्वेश्चन क्या सुनता उनका, कुछ करता तो पूछता था 40,000 से क्या करूंगा। फिर मैंने 40,000 रुपए से होगा क्या मेरा। अगर 40,000 महीना ये जो 40,000 मुझे अगर सालों साल तक आता रहा तो भी मेरे कर्जे मुझसे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कर्जों का अमाउंट बहुत बड़ा था। एनीवे, इसीलिए एक्साइटमेंट और ड्रीम की तो बात ही नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाता। दिन भर सुबह लाइक एक ही थॉट होता था कि कर्ज कैसे चुकेगा, कर्जों में डूबा हूं, कैसे यहां से फ्री होऊंगा, कुछ समझ नहीं आती थी। जो काम करूं वो उल्टा पड़ जाता था, जिधर हाथ डालूं उल्टा पड़ जाता था। लेकिन घर में जो ना हमारे प्लान्स की मीटिंग शुरू हो गई थी। सुमित ने आगे हमारे घर में होम मीटिंग किया करते, कुछ लोगों को इन्वाइट किया करते थे। और जब सुमित ने कुछ एक तरह का ग्रुप खड़ा कर लिया था, जैसे सुधा ने बताया आपको, ऐसे करते करते हमारे घर में होम मीटिंग्स होती रहती। सुमित कहते थे ना, आप बिल्कुल डिस्करेज मत होना, आपके ऑडिटोरियम भरा करेंगे आने वाले पीरियड के अंदर इसी बिजनेस के द्वारा, और आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाओगे। मैं प्लान दिखाना शुरू किया। जब मैंने बिजनेस को डिसाइड किया करने के लिए, तो मैंने सुमित से प्लान सीखा सबसे पहले, क्योंकि मैं एक बात समझता, अगर बिजनेस करना तो आपको बिजनेस को ओन करना पड़ेगा। और प्लान दिखाना इस बिजनेस की ओनरशिप है, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले मैंने प्लान दिखाना सीख लिया, लेकिन प्लान में मेरे बिल्कुल एक्साइटमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती थी। मुझे पता था 963 के अंदर लोगों को फिट करना है, फिट करेंगे, ये वॉल्यूम करेंगे, पैसे आएंगे, तभी 963 प्लान हुआ करता था। तो हमने इस तरह से प्लान दिखाता रहता तो लोग शायद, बल्कि मैं फॉलोअप के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था कि ठीक है प्लान दिखा दिया, इसको समझ आएगा तो कर लेगा, नहीं समझ आएगा तो नहीं करेगा। और जिसको ये बिजनेस समझ नहीं आता था तो मेरा दिल करता था इसका माथा पकड़ के ना से दीवार पे मार दो जोर से, कितनी बात समझ नहीं आती है। इतना गुस्सा आया करता था मुझे, मैं टोटल शॉर्ट टेम्पर्ड, क्योंकि
इंटरनली आई वाज नॉट हैप्पी, लाइक मैं अंदर से परेशान था, लेकिन प्लान दिखाना पड़ता था। प्लान क्यों दिखाना, उनको घर में रहना तो प्लान दिखाना पड़ेगा। दैट वाज द सिचुएशन एट हाउस बेसिकली। एनीवे, आस्ते आस्ते हमने कुछ 4 महीने बिजनेस किया इसी तरह करते करते, और जब भी लॉन्च हुई मई 98 में, तो हम पहले महीने कुछ 450 लोगों ने साइनिंग किया और हम फर्स्ट मंथ सिल्वर चले गए। वो पहले महीने हमारा बिजनेस करीब 16,000 पीवी क्रॉस कर गया था और 48,000 का एक चेक आया बड़ा अच्छा सा। अब हम बड़े एक्साइटेड कि 48,000 का चेक आ गया तो बड़ा मजा आ गया, मतलब बिजनेस तो चलता है। वो जो सारी शिकायतें थी ना पहले, घर में होम मीटिंग, बिस्किट का खर्चा, कोल्ड ड्रिंक का खर्चा, टेलीफोन का बिल, बनिए का बिल, सब शिकायतें दूर होगी। नहीं तो उन शिकायतों में तो झगड़ा हुआ करता था हमारा जबरदस्त। मैं बता रही, ये तो खर्चा होता जा रहा है और ये पैसे कमाएंगे समझ नहीं पड़ेगी। बल्कि हमारे घर से जब मीटिंग हमने हॉल में शिफ्ट की तो हमने 20 रुपए टिकट रखी थी और हॉल का किराया था 1650 को 1700 हमारे पैसे नहीं थे देने के लिए। सुबह इतने का 20 रुपए टिकट रखो, सबके पैसे आ जाएंगे तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। आप बिलीव करोगे, घर पे 70-80 लोग बिजनेस देखने आया करते थे और हफ्ते में 3 बार आया करते, मतलब 200 लोग आया करते थे। जैसे ही बोला हम हॉल में शिफ्ट कर रहे हैं, 20 रुपए टिकट हो गई, पहले दिन खाली 12 लोग आए बस। और हम दोनों में सुबह बाहर खड़े हॉल के बाहर से करके, क्योंकि 20 रुपए देने और वहां बिस्किट भी नहीं मिलने वाला, फ्री वाला रोजा भी नहीं मिलने वाली, तो हमारा हो गया काम। मतलब बिजनेस बन गया तो बहुत बढ़िया बात। ये तो पहले दिन ही मतलब हो गया काम। कोई 1650 रुपए कौन भरेगा, चिंता वो हो रही थी। हॉल की मीटिंग नहीं थे हमारी जेब में पैसे बिल्कुल सब भरने के लिए। लेकिन जो 12 लोग उस दिन मीटिंग में आए थे, मैं बताऊं, हमने सबने मिलकर बैठ के आपस में कमिटमेंट की कि इस बिजनेस को हम बनाएंगे और आपको नेक्स्ट मीटिंग में अपने साथ में 3-3 4-4 लोगों को लेके आना। इस तरह से नेक्स्ट मीटिंग में सब लोग कुछ लेके आए। हॉल में 70-80 लोग हो गए, उसके बाद में 2-2 लोग कुछ लेके आए। कुछ 150 सीटिंग का हॉल था, हॉल भरना शुरू हो गया। इनफैक्ट लोगों को जमीन पे आके बैठना पड़ता था। ये सिचुएशन हो गई वहां पे। अब बिजनेस की जो फ्लो है वो चलनी शुरू हो गई थी। अब मीटिंग हमारे घर से हॉल के अंदर कन्वर्ट होकर पहुंच गई थी। बल्कि उस हॉल से फिर हम उससे बड़े हॉल में गए, जो कि 150 की कैपेसिटी से हम 250 वाले में गए, 250 से हम 500 में गए, 500 से हम 800 में गए। आज इस टाइम पे बॉम्बे के अंदर हमारी जो ऑडिटोरियम है, 3 इस तरह की ओपन मीटिंग होती है, जिसके अंदर एवरेज पर वीक करीब 1200 से 1300 लोग इस बिजनेस की हमारी मीटिंग को अटेंड करते हैं और वहां पे प्लान्स होते हैं एवरी वीक। मैं कहने का मतलब है, बताऊं फ्रेंड्स, कि ये बिजनेस के अंदर स्ट्रगल्स तो आएंगी, मैं बता दूं आपको, लेकिन स्ट्रगल आपको उतनी मिलेगी जितना आपने फेस करने की ताकत होगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये ऊपर वाले का असूल है। हमें भी स्ट्रगल्स आई, पैसे की कमी थी हमारे पास में, रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज था हमारा। हम दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के, दोनों पढ़े लिखे भी हैं जितना भी हैं, और हमने कभी भी साथ में मिलकर काम किया ही नहीं है। तो एग्रेशन थी, आपस में बहुत फ्रिक्शन होती थी, थॉट्स मैच नहीं करते थे। मुझे याद है कि ज्यादातर मैं ही मतलब एग्रेसिव रहता था। सुधा तो काफी डोसाइल है, वैसे भी इतना आपने देख ही लिया होगा, ज्यादा उनको वो नहीं है। रही बात अदर चीजें कि हमें ना नहीं मिली, ऐसा नहीं, बिल्कुल हमको भी बहुत लोगों ने बहुत धिक्कारा भी, बहुत लोगों ने गालियां तक दी हैं कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा करते, ऐसा होता कुछ नहीं है। मतलब ऐसी गाली दे दी। मुझे याद है कि मीटिंग्स के अंदर कुछ लोग तो आगे बैठते थे, ऐसे टांगे वांगे खुल के सामने लेट जाया करते थे, अच्छा जो बताना बताओ, बाद में देखते हैं क्या होता है। एक बार मुझे याद है, एक मीटिंग करने का तो बोलता है, इतनी तो बड़ी बड़ी बात करता है, माल पानी वानी है कि नहीं ये धंधे के अंदर। कोई एक बैंकर प्लान देखने आए थे, मैं आपको बताऊं, वो बैंकर से मैं लैंग्वेज सुन के इनफैक्ट मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा, ऐसा बॉस, इसके अंदर माल तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर पानी कितना पहले वो देख लेना, तुम पैसा तो बनेगा यहाँ पे। नो, लाइक पीपल यूज्ड टू इंसल्ट अस इन डिफरेंट वेज। मुझे याद है, मैं एक बार एक मीटिंग लेने के लिए अपने घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर भिवंडी गया था मोटर बाइक पे। रास्ते में बरसात आ गई थी, बरसात आई बहुत तेज, तो मैं रुक गया एक जगह पे भिवंडी जाने के लिए, और वहां पे पाइपलाइन थी बड़ी बड़ी। मैं शेल्टर कोई जगह ही नहीं थी, मैं पाइप के नीचे जाके बैठ गया ताकि कम से कम कपड़े तो बच जाएंगे। और आप बिलीव करोगे, पाइप का सारा पानी रोड को जो गंदा था ना, वो आके और मेरी शर्ट के ऊपर आके लग गया। वहां से जब बरसात होगी तो मैं गया मीटिंग में, जिस बिल्डिंग में मीटिंग में गया तो वहां पे कुछ टावर था 16-17 माले का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और प्लान था 11th फ्लोर के ऊपर। हमने कहा चलो चलते चलते ऊपर गए, तो अभी कपड़े भीगे हुए, उनके घर पहुंचे तो छोटा सा बोर्ड लगा था, 2-3 लैंप लाइट लगाई थी उन्होंने, इमरजेंसी लाइट लगाई थी, बोला यहाँ पे प्लान दिखाना है, और 4 या 5 लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा गिले कपड़ों में प्लान कहां से दिखाऊंगा मैं, मतलब ये तो मतलब चांस ही नहीं है। तो मैंने कहा आप मुझे अपने कपड़े जरा लोन कर दीजिए ताकि मैं आपके कपड़े चेंज करके मतलब प्लान दिखा लूं। मेरी हाइट देख लीजिए कितनी है, और जो प्लान होस्ट थे उनकी हाइट गिरीश सांबेल जैसी थी, करीब 6 फुट 2 इंच होगा उनका कद। अभी उनकी शर्ट और पैंट मैंने पहनी, पैंट को नीचे से फोल्ड किया, शर्ट को फोल्ड किया, कुछ मतलब बिल्ली एक्चुअली शर्ट ही बहुत थी, पैंट पहनने की जरूरत भी नहीं थी अगर मैं पहनना नहीं चाहता, लेकिन दिखाया प्लान मैंने वहां पे। आपको लगता है वहां से कोई साइनिंग निकली? नहीं, वहां से कोई साइन नहीं आया, लेकिन बिजनेस चलता रहा ऐसे। मुझे याद है कि मैं इनफैक्ट ये बात किसी को नहीं पता, सुधा को भी नहीं पता, जो हमारे पास में कार थी, एक बार मैं लेके अपने बिजनेस के लिए, अपनी मीटिंग के लिए, किसी क्रॉस लेन की मीटिंग मुझे इनवाइट किया गया था, मैं पनवेल में प्लान दिखाने जा रहा था। उस कार का नाम ने टैक्स भरा हुआ था, ना उसकी इंश्योरेंस थी, और कार के कुछ पेपर्स नहीं थे प्रॉपर, और मुझे आरटीओ ने घाटकोपर में पकड़ लिया। जैसे उसने हाथ देखा, मैं बोला विनोद कपूर आज तो गया, ये गाड़ी गई हाथ से, क्योंकि टैक्स है जो उसकी लायबिलिटी थी करीब 18,000 रुपए के ऊपर, जो हमारे पास में थे नहीं देने के लिए।
वो कार उसने कॉन्सिक्यूट की। आज भी मेरे पास में चिट्ठी पड़ी हुई है, मैंने आज तक सुधा को भी नहीं बताया। इनफैक्ट मैं आज पहली बार किसी से ये बात शेयर कर रहा हूं। मैंने सुधा को बोला कार का एक्सीडेंट हो गया और टोटल लॉस में चली गई। उसने आरडीओ ने मुझे बता दिया कि कार अगर आप नहीं उठाओगे एक दिन के अंदर तो यहाँ के लोग चोर हैं, ये कार को तोड़ तोड़ के चोरी करके ले जाएंगे। और वही हुआ। मैं सेकंड डे कार चेक करने गया तो उसका स्टीयरिंग ही गुल था, थर्ड डे कार चेक करने गया तो कांच गुल थे, फोर्थ डे कार चेक करने गया तो उसकी सीट्स गुल थी, और सातवें दिनों कार मुझे नजर ही नहीं आई। लेकिन वो लेटर आज भी मेरे पास में कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कार यहाँ पे छोड़ी है। आई नेवर टोल्ड यू दिस। पूछा कहाँ है गाड़ी, का बोला गाड़ी का टोटल एक्सीडेंट हो गया, आगे पीछे दोनों तरफ से लगी थी, अब गाड़ी वापस नहीं आ सकती, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। लाइक ऐसा भी हुआ हमारे साथ में। और वो प्लान मैं अपने भी दिखाने नहीं जा रहा था, बता दूं आपको। ब्रिड की मीटिंग नई नई शुरू हुई थी और मुझे किसी ने इन्वाइट किया था पेन में प्लान दिखाने के लिए, मैं वो प्लान दिखाने जा रहा था। इस तरह से मतलब होता रहा हमारे साथ में, लाइक चैलेंजेस रहे। लेकिन मैं बताऊं, द बेस्ट थिंग इज दैट अगर आप इस सिस्टम में टिके रहेंगे ना तो यू विल हैव स्ट्रेंथ टू फाइट ऑल द चैलेंजेस बैक। बिकॉज सिस्टम के अंदर टिके रहते हुए आपका जो ड्रीम है ना वो एनहांस होता रहेगा आस्ते आस्ते। मैं बिजनेस में आया था, आई हैड नो ड्रीम अबाउट लाइक एनीथिंग। मेरे को कोई ड्रीम नहीं था बिजनेस में कि मुझे 40,000 की इनकम भी इंटरेस्ट नहीं करती थी। हाँ, जब सिल्वर गए तो हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों से, जब मैं लोगों के साथ में जुड़ गया तो लोगों से मुझे प्यार होना शुरू हो गया और मुझे लोग अच्छे लगने लगे। और लोगों की आंखों में जब हमने होप्स देखी जो हम देते थे उनको, उनका जो विश्वास हमारी तरफ था वो मैं तोड़ नहीं सकता था। इस तरह से बिजनेस बढ़ता गया हमारा। हमने 18 लाख से बिजनेस की शुरुआत की। जो पहले मंथ साइनिंग हुई थी हमारी 16,000 पीवी का बिजनेस था। पहले मैंने 48,000 का चेक था। नेक्स्ट मंथ आप सबका क्या होगा नेक्स्ट मंथ हमारा चेक ड्रॉप है 48,000 से 8,000 पे आ गया सीधा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वॉल्यूम ही नहीं हुआ। वॉल्यूम कहां से होगा? 1-1 लीटर की बोतलें, 6 प्रोडक्ट थे, और कहां से वॉल्यूम क्रिएट होगा? हमें पता नहीं वॉल्यूम रिपीट वॉल्यूम कहां से आएगा। सुमित को फोन किया, अभी जब कभी भी कोई उल्टी बात हो तो सुमित को सबसे पहले पकड़ने का, क्योंकि वो अपलाइन हमारी। सुमित ने कहा ऐसा है विनोद, ऐसा ही होता है, रिपीट वॉल्यूम करने के लिए एक नंबर गेम खेलनी पड़ेगी। आपका स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल सही है और ये चेंज हो जाएगा, यू जस्ट टेक केयर ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन नहीं हुआ, मैं बताऊं आपको। वो जो वॉल्यूम हमारा लाइक 16,000 से 8,000, 8,000 से 7,000, 7 से 6, 6 से 4 करते करते दिसंबर के महीने तक आई थिंक वी वर लेफ्ट एट जस्ट 2,000 पॉइंट वॉल्यूम। लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर जो पंकज है उनका ग्रुप बढ़ता जा रहा था, वहां से वॉल्यूम क्रिएट होता जा रहा था। और हुआ यूं कि बाय द एंड ऑफ दैट ईयर दिसंबर में जब रिन्यूअल का टाइम आया तो आउट ऑफ 18 ग्रुप्स हमारे 13 ग्रुप्स उन्होंने रिव्यू नहीं कराया। ग्रुप्स, आई एम नॉट टेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जिन्होंने मतलब फर्स्ट मंथ वॉल्यूम क्रिएट हुआ था उनके द्वारा 18 में से 13 लेग्स गुल, 5 लोग रह गए खाली। अब मुझे बताइए ऐसा कोई बिजनेस है जो 18 में से 13 मतलब करीब 65-70% बिजनेस आपका डूब जाए और दोबारा इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं? लेकिन मैंने सेमिनार में सुना था कि दिस बिजनेस इज वेरी वेरी फॉरगिविंग, यू कैन रेक्टिफाई द बिजनेस, यू कैन चेंज योर स्ट्रक्चर एंड अगेन मेक इट हैपन। हमने काम वैसे शुरू करते रहे और आने वाले 6-7 मंथ्स के अंदर ये 6-7 महीने ये निकल चुके थे और आने वाले 6-7 महीने में पंकज जो है सिल्वर क्वालिफाइड बढ़ जाएगा। पंकज सिल्वर हो गए, हमने साइड वॉल्यूम कंट्रोल किया, हमने रिक्वालीफाई कर लिया। उसके बाद भी हम बिजनेस में फिर रुके नहीं, हम प्लैटिनम हुए। दिल्ली में हमें पहला ट्रिप मिला एमवे का, जो फर्स्ट ट्रिप था दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। वी स्टेड इन अ वेरी नाइस होटल, वी वर गिवन इन्फॉर्मेशन ऑन एमवे's बिजनेस फ्यूचर, उनका विजन क्या है, क्या क्या कंपनी करने जा रही है, बिजनेस में क्या होगा, सब चीजों को देखा सुना, बहुत अच्छा लगा। वो उससे हम फाउंडर प्लैटिनम गए। जैसे ही फाउंडर प्लैटिनम गए हमने 12 महीने मेंटेन किया तो हमें पहली इंटरनेशनल ट्रिप मिली जो हमने बैंकॉक ट्रैवल किया। बैंकॉक में बिजनेस में आने के पहले करीब 15-17 बार जा चुका हूं, क्योंकि जब मेरा पीरियड ऐसा था उन 82-83 के अंदर तो मैं एज ए कैरियर बैंकॉक जाया करता था किसी टीम के साथ में। वो लोग कपड़े भर के देते थे, बैग के अंदर में लाके बॉम्बे में डिलीवरी किया करता था, मैं वो भी काम कर चुका हूं। तो बैंकॉक मुझे इस तरह के ट्रिप्स मिले थे, लेकिन ऐसा ट्रिप कभी नहीं मिला। वी हैड अ फैंटास्टिक स्टे, वी हैड वंडरफुल टाइम। मैं बताऊं आपको, अगर जब तक आपने हस्बैंड वाइफ ने एमवे का एलएस एंजॉय नहीं किया ना, अगर ट्रिप नहीं जाएगी तो आपने कभी कुछ नहीं एंजॉय किया। बिकॉज दे कीप यू ऑन योर, ऐसा आपको हथेली पे बिठा लेते हैं, आपको राजा रानी जैसे ट्रीट करेंगे जब आप उस ट्रिप्स में आओगे। दे रियली टेक फिनोमिनल केयर ऑफ यू, है ना। देयर इज नो खाने पीने की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं। इनफैक्ट आपको ट्रिप्स के ऊपर वैम मनी देते हैं, दैट इज वॉक अराउंड मनी, जिससे आप शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। हम प्लैटिनम से हम सफायर हुए, सफायर से हम फाउंडर सफायर हुए, बल्कि फाउंडर नहीं हम फाउंडर सफायर हो गए, लंबाई चलते रहे, है ना। काफी एकदम फाउंडर सफायर पे टिके रहे। वहां पता नहीं क्या चैलेंजेस समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो लेग क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। शायद उस लेग के अंदर अभी वो ड्रीम नहीं थे कि उनको जाना था सिल्वर या पिल्टी, और हम इमोशनली उसी लेग पे इन्वॉल्व होकर वहीं पे काम करते जा रहे थे। एनीवे, उनमें से जब वर्किंग निकलती गई, ग्रुप बढ़ा, नंबर्स चेंज हुए, तो उसकी क्वालिफिकेशन शुरू हुई। तब हमने एक ही साल के अंदर एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड दोनों क्वालिफिकेशन एक ईयर के अंदर पूरी कर ली। और फाउंडर एमरल्ड जाते ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि हमें अपना घर चेंज करना पड़ा।
जिस घर में रहते थे उस घर के अंदर आसपास की लोकेलिटी बहुत कंजेस्टेड हो गई थी, कमर्शियल एरिया होगा, मेन रोड के ऊपर घर था, सुंदर घर होने के बावजूद वहां पे रहने जैसा सिचुएशन भी नहीं रह गई थी। तो घर बेचा फिर घर खरीदा। घर बेचने और खरीदने के अंदर हमारे करीब 15 महीने ऐसे निकल गए कि हम बिजनेस के अंदर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, और एम्बेडशिप के लेवल के ऊपर कुछ कंफर्ट भी थे। जब भी घर की प्रॉपर्टी वगैरह बेची तो उसमें जो कुछ पैसे बचे उससे एक अच्छी कारें आ गई हमारे पास में। वी हैव 2 वंडरफुल व्हीकल्स टू ड्राइव, जिसमें से एक कार हमारे पास में बिजनेस की तरह से आई है और एक कार हमने पर्सनल लेवल से खरीदी हुई है। और हमारे एक छोटा सा फार्म हाउस ले लिया हमने बॉम्बे के नजदीक, करीब 80-85 किलोमीटर दूर है। तो हमें जगह मिल गई और हमने उसको देखते ही खरीद लिया। बहुत ही सुंदर जगह, मैं बताऊं आपको, 2 एकड़ जमीन है वहां पे, करीब 130 कोकोनट ट्रीज हैं, 20-25 मैंगो ट्रीज हैं और 20-25 चीकू ट्रीज हैं। वहां पे मैं खुद की वेजिटेशन लगाता हूं। एक बड़ा सुंदर सा बंगला है वहां पे, 2 बेडरूम हॉल, ओपन एयर है। आप रात को अगर कभी चांदनी रात में वहां पे आके बैठो तो यू विल हैव वंडरफुल टाइम, क्योंकि ऐसी जगह आपको कभी देखने को मिलेगी नहीं। घर के पीछे नदी बहती है, थोड़ा सा दूर माउंटेन्स है। मीन इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। आप वहां अगर 4 घंटे सोते हैं तो आपकी नींद पूरी हो जाती है। यू गेट अप इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, गेट अप सो फ्रेश। तो ये हमारा सपना था, हम ऐसी जिंदगी लाइक जिएंगे। इसीलिए आई थिंक गॉड ने हमको ब्लेस कर दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें दिखा दिया कि आप इस 2 एकड़ जमीन में रह के देखिए कि आपको यहाँ रहना कैसे लगता है। क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट ड्रीम इस बिजनेस में ऐसा है कि मुझे शहर में तो रहना है नहीं। मेरा ड्रीम है कि मैं 300 एकड़ जमीन लूंगा, कि मैंने बिजनेस में आने के पहले भी मेरा ड्रीम यही था कि मैं इस ड्रीम के लिए बिजनेस बनाऊंगा कि मुझे फार्मिंग करनी है। मैं 300 एकड़ जमीन का मेरा प्लान है कि मैं 300 एकड़ जमीन लूंगा, जिसमें 6 एकड़ जमीन के अंदर मैं अपना घर बनाऊंगा, अपना घर, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, हेल्थ क्लब, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी अपनी प्लान करके रखी हुई है ऑन ए पीस ऑफ पेपर। बाकी जो जमीन बचेगी उसमें करीब 40 to 50 फार्मर्स की फैमिली को इन्वाइट करूंगा जो मेरे साथ में आगे रह सकते हैं, वो रहें हमारे साथ में, खेती बाड़ी वो करें, जो भी हम मिलकर पैसे कमाएंगे, और हम साल के एंड में 60-40 कर लिया करेंगे, जैसे एमवे का प्लान चलता है। 40% मैं खुद रख लूंगा, 60% मैं उनको दे दिया करूंगा। दैट इज माई ड्रीम टू लिव। और ये मैं आपको बताऊं, द वे आवर बिजनेस इज गोइंग, ये हम 2010 के अंदर कर लेंगे, ये हमारा प्लान है। क्योंकि हमारा प्लान है कि हम लाइक प्लानिंग फॉर डायमंड शिप, EDC शिप डबल एंड क्राउन एम्बेसडर, दैट इज इन 2010, दैट इज आवर गोल। इनफैक्ट ये गोल कहां से पैदा हुआ मैं बताऊं, बिजनेस में आया तो मेरे को इस बिजनेस में ड्रीम नाम की चीज नहीं थी मेरे पास में कि ड्रीम होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे संगत में रहा, लोगों की लाइफस्टाइल देखता था, चेंज होती रही है, जिसके अंदर हमारे क्रॉस लाइंस ने बहुत हेल्प किया। ल्यूरिगन ऑफ कोर्स जो हमारे डबल डायमंड है इस बिजनेस के अंदर, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत ही जैसे हैंडल विद केयर, बहुत ही लविंग और बड़ी लाइक इमोशनल नेचर के आदमी है वो। उन्होंने मुझे डेवलप किया और हमेशा कहते थे कि यू आर लाइक माय एल्डर सन, माय सन इज एज ओल्ड एज यू, इफ यू मेक एनी मिस्टेक आई एम गोइंग टू स्पैंक यू, ही यूज्ड टू टेल मी। सी मेंटरशिप मिली, सुमित का साथ मिला। सुमित जैसा ह्यूमन बीइंग मेरी लाइफ में तो आया नहीं, मेरे को लाइक मेरा काफी एक्सपीरियंस है जिंदगी में। ये 2 आदमियों ने आके मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डाला। I am highly influenced by both those people. In fact, I always want to do something I can make both of them proud. So I never do something कि मैं कभी सुमित को या लू को मेरी किसी वजह से कई नजर झुकानी पड़े अपनी, ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। They take care of everything what we have, पर्सनल हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। सुमित मेरे से उम्र में यंग है, लेकिन जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं तो सुमित मेरे सीनियर होते हैं। हाँ, जब हम बाहर डिनर के लिए जाते हैं then सुमित and we both speak as friends. But no, when the question of business, it is Sumit. Sumit will always have the due respect what is due to him as a upline. I never take that chance कि मैं सुमित के शोल्डर पे हाथ रख के मजाक करके ऐसे बात करूं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और ना कभी होगा भी ऐसे। अब ऐसा है कि ड्रीम्स चेंज हो गए ये एसोसिएशन के अंदर और सपने बढ़ते गए। आप आज तो ऐसा है कि खुद का हेलीकॉप्टर चाहिए। एक बार मुझे याद है, हम कार में हम अहमदाबाद से वापस आ रहे थे, सुमित, मैं और ताने, तो ताने ने बताया कि इट इज माई ड्रीम कि आई मस्ट हैव ए हेलीकॉप्टर इन द ड्रीम। तो मुझे भी लगा ये तो हेलीकॉप्टर मेरा भी ड्रीम है। फिर ताने ने मुझको इवोक कर दिया। मैंने कहा था ना, सेम बोथ थिंग विल मेक, यू नो, इवन आई वांट टू हैव ए ब्लैक हेलीकॉप्टर। क्योंकि हमारा जो प्लान है रहने का, हम बॉम्बे से करीब 100-150 किलोमीटर की दूर पे रहेंगे, तो हमें ट्रेवल करने के लिए हेलीकॉप्टर रखना ही रखना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऑफकोर्स जेट प्लान भी अपना लेना है हमको, देयर इज नो डाउट, बिकॉज दिस बिजनेस हैज द पोटेंशियल। Lou always says कि like there is no limit in this business. We don't talk about limits. He says there is a caption known as कि sky is the limit. लेकिन our business has no limits basically. आप कितना सोचते हैं अपने बारे में, कितना स्ट्रांग सोचते हैं कि आप कितना पैसा बना सकते हैं, वो आपकी ताकत पे डिपेंड करता है। अगर Lou in this business has a turnover worth of millions of dollars every day in the business, anybody can do that basically. You have to understand the thing that this business is growing. We are part of the team which is the strongest team basically. Brit Worldwide is the team which has got that tremendous education system, tremendous value system which will आप कभी भी इस business के बाहर ऐसी चीजों को कभी भी नहीं पाओगे। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि traditional business they are good, you see, businesses ठीक हैं, लोगों को लोगों की जिंदगी चलती है business से, jobs भी अच्छे हैं। ये जॉब्स में आप अगर अपना कैरियर शुरू करते हो, लेकिन जिंदगी भर जॉब करना ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है कि आप नौकरी करिए जिंदगी भर नौकरी करते रहिए।
Why can't I make a extra source of income from this business coming, you know? And that's the way we did it. Like हर आदमी जो इस बिजनेस में आता है ऐसे ही करता है, वो शुरुआत करता है पार्ट टाइम बेसिस को, जब देखता है कि इस बिजनेस में समय कम डालने से जब पावर ऑफ डुप्लीकेशन, टाइम लिवरेज की जब समझ आ जाती है, तो आदमी आस्ते आस्ते इसमें कन्वर्ट करने लगता है और लाइक स्लोली फुल टाइम पे आ जाता है. इनफैक्ट आजकल आवर लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट. अगर मैं आपको अपना दिन बताऊं तो आप हैरान हो गए कि मेरा दिन कैसे कटता है. मैं सुबह 6-6:30 बजे उठता हूं, करीब 7-8 किलोमीटर वॉक करता हूं, सुबह घर आता हूं, अपना कुछ प्रोटीन पाउडर जो हेल्थ प्रोडक्ट वो यूज करता हूं, पीता हूं, देन आई हैव सम ब्रेकफास्ट विद सम नाइस फ्रूट्स. हाँ, मेरी फूड हैबिट्स बदल गई इस बिजनेस में आने के बाद में. हेल्दी फूड हैबिट्स आ गई क्योंकि अवेयरनेस होनी शुरू हो गई कि बॉडी को वो चीजें सब नहीं चाहिए जो बॉडी को नुकसान कर सकती है. सो आई डेफिनेटली हैव सम फ्रूट्स. आई मेक फ्यू फोन कॉल्स टू सम पीपल एंड आफ्टरनून में अगर दिल करे तो इफ आई फील लाइक हैविंग अ नैप, आई विल टेक अ नैप. और कभी कभी मैं अपने कुछ दोस्तों को ऐसे चिढ़ाने या तंग करने के लिए शॉर्ट्स पहन के और टी शर्ट पहन के तो बाइक लेके उनके दफ्तर के पास चला जाता हूँ या उनको पूछ के आता हूँ कि क्या कर रहे हो. तो बोलते हैं यार तू क्या करता है. मतलब ये क्या निकल पहन के दोपहर को घूमता रहता है. मतलब काम धंधा कुछ नहीं. मतलब अपना काम ही ऐसा है. हमारा ऑफिस शाम को शुरू होता है 7 बजे और 11 बजे रात को बंद हो जाता है. बाकी दिन भर मस्ती करते हैं. अभी आप देखो आपको क्या करना है. सो दे डेफिनेटली फील जेलस कि व्हाट आई एम डूइंग. सी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लाइफ अभी उतनी स्मूथ हो गई. नो, बट वी आर ऑन ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग समवेयर वेयर अदर पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑल्सो अबाउट इट. उनकी जो लाइफ निकलेगी वो ऐसी निकलेगी कि जैसी है ऐसी काल होने वाली है, तो 10 साल बाद भी सेम रहेगी. लेकिन हमें पता है हमारी लाइफ हमें कहां लेके जा रही है. दैट्स द रीजन द बेस्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम बिजनेस, आई गॉट पीस ऑफ माइंड. क्योंकि मुझे पता है बिल्स आर टेकन केयर ऑफ. हर महीने जो इनकम आती है बिल्स टेक केयर होते हैं और स्कोप अच्छा है कि आगे इनकम बढ़ने वाली है, चेंज होने वाली है. देन द बेस्ट फील, आई फील वेरी सेटिस्फाइड व्हेन आई कम बैक होम कि टुडे आई हैव स्पोकन टू समबडी. Whatever I have with me, मेरे पास में जो है वो मैंने आज किसी को ऑफर करने की कोशिश की है. अभी उसको पसंद आई नहीं पसंद आई उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता. हाँ, पहले बिगड़ता था. पहले I used to lose my cool. लेकिन किताबों का शुक्रिया, when I started reading like Stephen Covey पढ़ा तो ये जाना कि you seek to understand before you understand, like you seek to understand for them to be understood. ये समझ आई कि दूसरे की बात को पहले समझना जरूरी है. राजा रंग की अपनी बात उसको समझाने की आप कोशिश करो. कभी भी कोई मेरे सामने बैठ के आज कोई भी चैलेंज होता है तो इट इज वेरी सिंपल फॉर अस टू टैकल बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव फ्लो इनसाइड एट ऑल. अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि हमें नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहना है. एंड वी ऑलवेज हैव टू स्पीक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव. सो लाइफ इज वेरी स्मूथ. हेल्थ इज बिकम बेटर देन बिफोर. लाइक आई एम वेरी हेल्दी. इट्स बिकॉज माई माइंड इज वेरी कूल. आई एम वेरी कूल. अगर आज से 5-7 साल पहले अगर कोई मेरे को कार में ओवरटेक कर दे तो या हम दोनों में से कोई ना कोई जरूर पिटेगा. आज आप कुछ भी कर लीजिए, लाइक देयर इज नो वे कि कोई भी आदमी मेरे इमोशन को हिला सकता है, लाइक मुझे एंग्री कर सकता है, ऐसा चांस ही नहीं है. लाइक आई एम कूल, आई एम वेरी कूल एज सुमित एंड एज ल्यूहर. ये मैंने कहां से सीखा? ये मैंने इसी बिजनेस की इसी एसोसिएशन से सीखा. लू रिगन एक बार हमारे लिए वेट कर रहे थे, हमें किसी मीटिंग में जाना था और हम ट्रैफिक में फंस गए. वो 45 मिनट धूप के अंदर हमारे लिए वेट करते रहे, पसीने से तरबतर हुए थे हम. और सुबह वहां पे पहुंचे तो कहते हैं मस्ट लाइक देयर मस्ट बी समथिंग वेरी सीरियस, वी मस्ट हैव हेल्ड यू बैक. एंड ही वाज स्माइलिंग. मैंने कहा इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं, और बल्कि हमको ये ऐसा पूछ रहे कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जरूर हो गया इसलिए आप डिले हो गए. तो उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी सुधा के लेट आने पे गुस्सा नहीं किया. मैं बता दूं आप, दिस ऑल वेयर वी लर्न फ्रॉम बुक्स, वी लर्न फ्रॉम अवर मेंटरशिप. जो हमारे लोग हैं जो हमारे से ऊपर है. सुमित इज सच ए कूल. सुमित से मैंने एक चीज सीखी है, सुमित किसी भी सिचुएशन में ना नेगेटिव बोलेंगे और मुझे लगता है नेगेटिव सोचते भी नहीं है. बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं करते. कुछ भी कह लो आप उनको, he will always speak positive. Hey, things are happening better, things are happening, we are growing, our business is growing, momentum is so good, corporation is doing great things, BIT is doing great things, we'll have the largest and the bigger organization coming in near future in India, like we'll have the largest in the business in Amway's history also. I have seen him in the worst of situation, but Sumit will always speak positive. So whenever I think about something has gone wrong in my life, if something is not, there is some small challenge, so we speak positive because we learned that. See, मुझे बताइए इस तरह की एसोसिएशन आपको इस बिजनेस और इस सिस्टम के अलावा और कहां मिल सकती है? नो, आई डोंट थिंक सो. लोग कहते हैं कि मैं 35 साल से ढूंढ रहा हूं, आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, तो आपको अगले 35 साल को मिलने वाला नहीं है. तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर यहां पे हो, यहां टिके रहो, अपने सपनों को जागृत रखो, सपनों को बड़ा रखो, एसोसिएशन में रहो. ऐसा सपना मतलब देखो कि जब सामने वाले को बोलो ना उसका भेजा से झंझना जाना चाहिए. उससे बात करो. तो जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं ना कि मेरी लाइफ से होगी तो देखते हैं ऐसे करके, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आई स्पीक विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. आई नो माय फ्यूचर इज सिक्योर. आई नो वी विल मेक इट. इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमें. सो नाउ दे डोंट टेल मी एनीथिंग बट दे एंजॉय आवर ड्रीम्स. कुछ लोग आके कहते हैं यार तू ऐसा कुछ बता ना कि कुछ काम किया जाए मिलके. मैं बोला अपना काम में ना 4.5 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अगर देखो इंटरेस्ट होगा साथ में कर सकते. फिर वो कहते हैं नहीं यार ये तू ही कर सकते, हमारे से नहीं होगा. अब मैं उनको ये क्या समझाऊं कि मैं ऐसा भी नहीं था आने के पहले. मैं अगर आज स्टेज में आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं
all the credit goes to Brit Worldwide System, nothing else. All credit goes to Sumit and Tanya Bahadur, nothing else. We are not heroes. We are no extraordinary people. हम कोई भी असाधारण व्यक्ति नहीं है. हम बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आए हुए, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए ऑर्डिनरी कपल हैं. लेकिन इस सिस्टम ने ना हमें ऐसा बना दिया कि हम आपके सामने आज खड़े होकर बात तक कर सके. लाइक दैट इज द होल पावर वी रिसीव. मुझे तो इतना ही कहना आप लोगों से फ्रेंड्स की अगर हमारी कहानी सुन के आपको ये विश्वास आता है कि अगर ये साधारण सा कपल इस बिजनेस को इस सफलता के लेवल तक बना सकता है और आप उसको सुन के निर्णय लेते हैं तो हमें लगेगा हमारा प्लान आज सफल हो गया. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.